बालाघाट में बारिश की वजह से जगह जगह पसरा मातम और तबाही का मंजर आज भी देखा जा सकता है। भारी बरसात से बालाघाट के कई इलाके जलमग्न और तबाह हुए थे। इतना ही नहीं, पहाड़ पर्वत पर पहली बार जबरदस्त भूस्खलन भी हुआ। बारिश की तबाही और पहाड़ों पर भूस्खलन को देखकर न सिर्फ जिले के लोग हैरान हैं, बल्कि बर्बादी से परेशान भी है। इसी तबाही के बीच पहाड़ों पर बसने वाली मां अन्नपूर्णा के धाम पर ऐसा चमत्कार होने का दावा लोग कर रहे हैं, जो वाकई में हैरान करने वाली बात है। इसी चमत्कार के दावे और हैरान करने वाले खतरनाक सफर पर निकली पंजाब केसरी टीवी की टीम ने जो कुछ देखा और पाया, वो वाकई में मुरादों वाली माता अन्नपूर्णा के प्रति आस्था और भी बढ़ा देगा। देखिए ये रिपोर्ट। मां अन्नपूर्णा के धाम को लेकर चमत्कार और हैरान करने वाली बात खूब सुर्खियों में है, जिसको जानने के लिए पंजाब केसरी की टीम बालाघाट की मां अन्नपूर्णा के धाम जाने के लिए उस नए भूस्खलन वाले खतरनाक रास्ते से जाने के लिए निकली, जो देखने में जितना सरल नजर आया, उससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। इससे पहले कि हम भूस्खलन वाले रास्ते से जान जोखिम में डालने वाले सफर की दास्तां शुरू करें, उससे पहले खुद देखिए क्या कहते हैं स्थानीय ग्रामीण और भक्त इस क्षेत्र में हुए भूस्खलन को लेकर। भूस्खलन वाली घटना घटी थी बाढ़ के प्रकोप में, पर ये एक अद्भुत चमत्कार है माता रानी का, जो एक माँ ने एक रास्ते की नई खोज की है। जहाँ पे बड़ी एक जो रास्ता थी, बड़ी परेशानी बड़ी तकलीफ वाली, लोगों को बहुत आने जाने में बहुत तकलीफ होती थी, तो माँ ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया है, ऐसा अद्भुत चमत्कार ऊपर से लेकर नीचे तक। इसकी चौड़ाई लगभग 100 फीट चौड़ी है और लंबाई इसकी 1 किलोमीटर है। तो भूस्खलन हमने देखे जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होता है, कुछ पत्थर गिरते, कुछ चट्टान गिरते, कुछ पानी आता है, कुछ मिट्टी खसकती है, पर माँ का चमत्कार आप भी देख रहे हैं ऊपर में, जो ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े बड़े चट्टान है और चट्टान नीचे आ गए हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ये बहुत ही एक अद्भुत चमत्कार है माँ का। और यहाँ पे पुरानी कुछ जो परंपरा, पुराने जो लोग यहाँ के जो बताते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कुछ विशेष जानकारी है माता जी की, बहुत सारी यानी यहाँ पे बहुत यानी उनका चमत्कार होता था। पहले के लोग यहाँ बताते हैं कि माँ अन्नपूर्णा का दरबार है। और एक चमत्कार मैंने यहाँ पे और सुनने में, गाँव के लोगों को सुनने मिला है कि जो ऊपर जो पहाड़ी के ऊपर है, पहाड़ी के ऊपर जोत जाती है, ऊपर में जोत चलते रहती है। तो यहाँ पे बहुत सारे चमत्कार है। यहाँ पे 2 मार्ग है, एक गड़दा मार्ग है, एक बुढ़ेना मार्ग है। दोनों तरफ से मतलब फेरा होता था, ये एकदम से शॉर्टकट हो गया। अच्छा, तो क्या जन चर्चा इस रास्ते को लेकर अभी इस रास्ता को लेकर के सभी गांव वाले ऐसे कुछ लोग आए, उनका कहना है कि यहाँ पर अब जो माता रानी का अपना जो चमत्कार था वो बता दिया। थोड़ी बहुत जो यहाँ पे रास्ता के लिए शासन को कहो या समिति के कोई भी आदमी हो, जो पहले जो पुराना रास्ता था, बहुत लगभग 2 से 3 पहाड़ी क्रॉस करने के बाद माता जी के पास पहुँच पाते थे। अभी जो नया रास्ता तैयार हुआ है भूस्खलन के बाद, यदि सहयोग मिले और भक्त लोग अगर एक होकर अगर काम करें, यहाँ से अगर सीढ़ी बना दी जाए तो माता जी के पास पहुँचने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लगेगा। और जो लोग रास्ता बड़ा कठिन होने के कारण जो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को एक सुविधा मिल जाएगी माता जी के दर्शन करने की। और एक बोलना चाहिए क्या जनचर्चा क्या है? जनचर्चा तो ये है कि मतलब ऐसे चमत्कार कभी किसी ने देखा है नहीं। स्थानीय लोगों से चर्चा करने के बाद जब हमारी टीम गड्ढा बुढ़ाना गांव से लगी पहाड़ी में भूस्खलन के रास्ते पर माता के दरबार तक कवरेज के लिए आगे जाना शुरू किया, तो कुछ दूरी तो चढ़ने पर सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन उसके बाद कोई खबर नहीं थी कि कदम कदम पर खतरा बना हुआ था। कई फीट जो है चौड़ाई देखने को मिल रही है और सीधा खड़ा रास्ता है। अभी तक के जो है कई बार यहाँ पर गुहार लगाई गई शासन प्रशासन से कि माता जी के दरबार में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाए, पायरी बनाई जाए और कुछ व्यवस्था की जाए। आज तक शासन प्रशासन ने इस धाम को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया। यही कारण मान रहे हैं ग्रामीणवासी कि माता जी ने खुद अपना चमत्कार दिखा के भूस्खलन के जरिए एक नया रास्ता बना दिया, जो सीधा माता जी के दरबार में जाएगा। अब ग्रामीणों का एक बार फिर मानना है कि शासन प्रशासन इस नए रास्ते की तरफ ध्यान दे और यहाँ से यदि सीढ़ियाँ बना दी जाती है माता जी के दरबार तक,
तो उन लोगों के लिए बहुत आसान होगा जो इससे पहले वाला रास्ता जो बहुत लंबा पड़ता था और बड़े बुजुर्ग और उम्र दराज के लोग और बच्चे नहीं जा पाते थे, उनके लिए ये रास्ता सुगम हो जाएगा। भूस्खलन के खतरनाक रास्तों में लगातार आगे बढ़ते समय मलबा, पहाड़ से गिरे चट्टान पत्थर कदम कदम पर हमारे रास्ते रोक रहे थे। कुछ दिन पूर्व ही भूस्खलन से गिरे मलबे कई जगह गीले थे, वहीं पत्थर और चट्टानों पर फिसलन से भी हालत खराब हो रही थी। पंजाब केसरी की टीम के साथ आए 9 लोगों में पानी की कमी बढ़ गई थी और वे गर्मी से पस्त हो गए, जिनके लिए एक कदम भी आगे बढ़ना मुनासिब नहीं था। लगभग सभी लोगों के हौसले एक दूसरे के बिगड़े हालात को देखकर निढाल से हो गए थे। गर्मी और प्यास से थकान का आलम ये था कि शरीर से शर्ट और पहने हुए जूते उतारने पड़े। बिना किसी सुरक्षा, उपयोगी सामान और जरूरी पेयजल के अब माता के दरबार तक आगे बढ़ने के अलावा कोई उपाय नहीं था। चुनौती थी खतरों को पार करते हुए सभी लोगों को सुरक्षित ले जाने की। तभी बेसुध पड़े सदस्यों को पानी की कमी के चलते जब पानी की तलाश की गई तो मलबे से पानी की एक छोटी सी बूंद बूंद टपकती धारा से उनकी उम्मीद जागी और यहाँ से प्यास बुझाने के बाद कैसे आगे बढ़े आप स्वयं सुन सकते हैं। इस रास्ते पे हमको पानी का स्रोत मिला है, बहुत काफ़ी देर से प्यास लगी है, ये देख सकते हैं पानी का स्रोत। और अब हमको सीधा अब थोड़ी सी हमको राहत मिली है पानी देखकर। अब जो पानी की कमी हो रही थी शरीर में हम यहाँ पूरी कर सकेंगे और आगे जो है जहाँ भी अच्छा पानी का स्रोत मिलेगा वहाँ पानी पिएंगे, क्योंकि शरीर में लगातार चलने से पानी की कमी हो गई है। और बड़ी खुशी हुई, बड़े देर से हम पानी की खोज कर रहे थे और हम देखो पानी का स्रोत भी हमको मिल गया। और अब थोड़ा सा अब इस पानी को देखकर हमारी टीम जो है उसकी जान में जान आई है, क्योंकि लगातार चलने से और कड़ी धूप के कारण पानी की कमी हो गई है। और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, आप भी देख सकते हैं, जिसे ग्रामीणों के द्वारा माताजी का चमत्कार बताया जा रहा है। लगातार जो ये भूस्खलन हुआ है और अभी हम सफ़र में ही हैं, फिर आगे बढ़ के हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह की भूस्खलन की स्थिति है और किस तरह की परिस्थिति बनेगी। वो अभी हम बताएंगे कि किस तरह की जड़ी बूटियाँ हमको यहाँ देखने को मिल रही है। जगह जगह जो है जड़ी बूटियाँ, पिहरी, एरू छाता, कई तरह के कंद मूल, ये देखिए हमें इस कंद मूल के बारे में तो पता नहीं, लेकिन जो भी है ये आयुर्वेदिक है, जड़ी बूटी है, जो ये भूस्खलन के दौरान हमको जैसे तैसे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि सबसे चुनौतीपूर्ण खड़ी चढ़ाई का पड़ाव हमारी हिम्मत को चूर चूर कर रहा है। तभी हमारे सहयोगी माता रानी की जयकारे लगाते रहे और इसी बीच अचानक सर के ऊपर सूरज को ढकते हुए बादल छाए और हवा के झोंकों से मानो बेसुध पड़े और निहाल पड़ी हमारी टीम को एक अजीब सी हिम्मत मिली। तब जाकर हम उस खड़ी चढ़ाई पर आगे बढ़ते रहे, जहाँ भूस्खलन से लुढ़क कर आए हजारों पत्थरों को पार करना भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, क्योंकि ये पत्थर पूरी तरह जमे नहीं थे और चलते समय कई बार लुढ़क कर नीचे भी गिरे, जिससे कई बार कुछ सदस्यों की जान भी बची। इन तमाम परिस्थितियों में बार बार हिम्मत जवाब देने के बाद लगभग सभी सदस्यों ने बार बार महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति ऐसी है जो उनके साथ बुरा नहीं होने दे रही। आप देख सकते हैं कि यहाँ कैसे पत्थर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ये माताजी का दरबार है, माँ अन्नपूर्णा का। लेकिन मजाल है कि जो भूस्खलन और जो जल प्रलय आया था, माताजी के दरबार जैसा पहले था वैसे ही आज भी है। और यकीनन ये भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। और आगे भी माताजी अब जैसे पहले दर्शन देती थी वैसे ही यथावत उनका दरबार है। और आगे भी माताजी के इस दरबार को देखने के बाद सही मायने में जो माता के भक्त हैं वो खुशी से झूम उठेंगे और माता रानी का दरबार हमेशा भक्तों के लिए खुला रहेगा। हम लोग तो माता के दर्शन से आस्था के साथ गए थे, 5 तारीख की बात थी। और जब भूस्खलन के नीचे हम लोग खड़े थे तो हमको ऐसा लगा कि हम लोग इसको पार कर जाएंगे और हमने चढ़ाई चालू की। 8-10 सदस्य हमारे साथ थे और जब चढ़ाई थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम लोग को लगने लगा कि ये चुनौतीपूर्ण कार्य है और भूस्खलन से पत्थर भी आए हैं, पहाड़ी भी है। और जब चढ़ना आगे चालू की तो हमारे सदस्यों की हिम्मत काम करना बंद कर दी
तन मन सब काम करना बंद कर दिया। उसके बाद एक सदस्य बेहोश भी हुआ और किसी के पैर दलदल में जा रहे हैं और कई ऐसी विषम परिस्थिति हमारे सामने आई। उसी समय पानी की वहाँ झरने की व्यवस्था हुई, वो पानी घुट-घुट पीते पीते और गर्मी पुवार की थी जो नौतपे से भी ज़्यादा लग रही थी। पत्थर गर्म हो चुके थे, पत्थर की चट्टानें भी लुढ़क रही थी। एक दो सदस्य बचे और ऐसी घटना हो रही थी। हम लोग तो अवाक रह गए थे और बड़ा परेशानी में समझ रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा कुछ हवाएं चलना, ये होना और बादलों की गड़गड़ाहट, ये सब बदल रहे थे, बड़ा रोमांचकारी था। उसके बाद ऐसा लगने लगा कि हमको कोई शक्ति मिल रही है जिससे बढ़ रहे थे। हम लोग अनेकों बार गिरे, फिसले, गिरे चट्टानों में, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया कि कोई इंजोर्ड हुआ हो या किसी का ब्लड निकला हो, कुछ हो। यही घटना दूसरी जगह होती तो हॉस्पिटल में एडमिट होते और काफी इंजोर्ड होते। क्या मानते हो इसको? ये एक दैविक चमत्कार था अन्नपूर्णा माता का। कई चुनौतियों को पार कर आखिरकार टीम के सभी लोग भूस्खलन वाले खतरनाक रास्तों को पार करके पहाड़ की चोटी पर सुरक्षित पहुंच ही गए, जहां से मां अन्नपूर्णा के दरबार से साफ साफ सुनाई देती घंटी की आवाज और माता के धाम को देखकर उन सभी के चेहरे खिल गए जो एकदम चलना भी मुनासिब नहीं समझ रहे थे। कुछ ही दूरी पर माता के दरबार पहुंचने पर सभी इस बात से हैरान थे कि जिस तबाही की बारिश से पहाड़ों पर कई जगह भूस्खलन में बड़े बड़े पेड़ और हजारों सालों से जमे चट्टान और पत्थर उखड़ गए, लेकिन मां अन्नपूर्णा के दरबार में सब कुछ सही सलामत दिखा। मैं तो अकेला था सर यहाँ पे। रात में इतना जो पानी गिरा उसी समय भी मैं यहीं था। अच्छा, यहाँ ऊपर में यहीं था मैं। तो कोई भी ऐसा कुछ ऐसा गिरा नहीं दिख रहा है? ना मकान गिरे ना कुछ गिरे पहाड़ के ऊपर में? कोई क्या मानते हैं? यहाँ पर कोई भी क्षति ना हुई, किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई। जय भवानी, जय अम्बे, जय भवानी, जय अम्बे, जय भवानी, जय माता दी। इस वक्त हम माँ अन्नपूर्णा के दरबार में हैं। हमारा पंजाब केसरी की टीम जो है माता के दरबार में आई है। सब पूरी टीम आई हुई है। यहाँ का जो सच है, जो सत्य है, वो हम अभी बाहर आकर बताएंगे कि हम यहाँ किस वजह से माता जी के दरबार में आए हैं। और माता जी जो है दरबार में अभी पूजा पाठ चल रही है, जो हमारी टीम आई हुई है। यहाँ जिस कठिनाई से हम लोग पहुँचे हैं वो कठिनाई शायद ही कोई ज़िंदगी भर भूल पाए। और जो माता जी का मैं चाहूँगा कि कैमरा पर्सन से कि दर्शन कराए जैसे भी है। यहाँ हालांकि पूजा चल रही है और ये देखिए माता जी का विराट रूप, माँ अन्नपूर्णा का विराट रूप है। और माता जी के आदेश से, आशीर्वाद से हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पूजा पाठ चल रही है। पुजारी जी के द्वारा पूजा पाठ कराई जा रही है। और यहाँ पर आने का सिर्फ और सिर्फ ये कारण था कि जिस हिसाब से भूस्खलन हुआ है और जो संभावना जताई जा रही थी कि एक और रास्ता बन गया है, उसी रास्ते से हम लोग आए हैं। बेहद दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण वो रास्ता रहा। हमारी टीम को कई घंटे लग गए यहाँ तक पहुँचने के लिए। और जो यहाँ माता जी जो विराजमान हैं, ये इसका सच इस भूस्खलन के बाद पता चलता है कि कई पत्थरों समेटे हुए हैं, पत्थर की गुफाएं हैं, लेकिन माता के दरबार को कुछ नहीं हो पाया। बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों के बीच प्रकट हुई मां अन्नपूर्णा के प्रति भक्तों की गहरी आस्था है। यहाँ मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से लाखों श्रद्धालु अपनी मुराद लेकर यहाँ पहुँचते हैं। माता के चमत्कार और मनोकामना पूर्ण होने की यहाँ अनेकों किस्से हैं। 10 सितंबर को हर वर्ष माता का प्रकृति दिवस उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार भारी बारिश और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा के बीच माता का दरबार सही सलामत होना भी न सिर्फ हैरान करता है, बल्कि स्थानीय लोग किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। देखिए, जो माता रानी का दरबार देख रहे हो पीछे, काफी चट्टानों से चट्टाने सटक कर जमा हुआ है। यह एक इंच नहीं हिला। हालांकि सब लोग चर्चा में इसे भूस्खलन ही मानते, लेकिन जो दरबार 1 इंच नहीं हिलना, ये माता रानी के चमत्कार के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। पहली बात तो सोचा ही नहीं था कि यहाँ पहुँच जाएंगे, पर माता रानी की कृपा से यहाँ पहुँच गए कैसे भी करके। तो ये ज़रूर सिद्ध प्लेस है, क्योंकि जिस रास्ते से मैं आया हूँ, जो भूस्खलन का रास्ता है, वो काफ़ी डेंजरस है, पर हम लोग कैसे भी चढ़ के आ गए, वो बस माता रानी की कृपा है। सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि वहाँ पे इतना बड़ा भूस्खलन होने के बावजूद ये एक चट्टान नहीं हिली यहाँ से। और आप अगर अच्छे से जाके देखेंगे तो चट्टान
सपोर्ट ही नहीं है, बस टच है वो, तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। प्राकृतिक घटना और तबाही की बारिश के बीच माता के पत्थरों के दरबार का बाल भी बांका न होना और भूस्खलन से नए रास्ते का चमत्कार खूब सुर्खियों में है। वहीं भूस्खलन के रास्तों से कदम कदम पर खतरों को पार करके हैरत अंगेज यात्रा भी हमारी टीम के लिए कभी न भूलने वाली यात्रा साबित हुई, जिसमें माता की महिमा कहे या इत्तेफाक किसी अदृश्य शक्ति के आभास के साथ माता के साचे दरबार तक की कभी न भूलने वाली कवरेज करने की यात्रा बन गई। बालाघाट से हरीश लीलहरी की रिपोर्ट।